नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th मैथमेटिक्स पार्ट 1 का 5th चैप्टर, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। और इस चैप्टर में से देखने वाले हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर किधर गया भाई साहब 5.2। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 देखा है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हैं, उस लिंक पे क्लिक करके आप वो पहले वाला हमारा प्रैक्टिस सेट देख सकते हो। तो चलो जाते हैं आगे। लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखो दोस्तों, ये हमारा है पहला क्वेश्चन। लेकिन पहला क्वेश्चन देखने से पहले, देखो पहला क्वेश्चन तो इधर है, लेकिन ये पहला क्वेश्चन देखने से पहले हमें सैंपल स्पेस मतलब क्या ये पता होना चाहिए। सैंपल स्पेस मतलब जब भी हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि अगर मैंने कोई कॉइन टॉस किया, भाई साहब मेरे पास कॉइन है क्या, इधर मेरे पास पैसा नहीं दिख रहा है, आज बहुत बहुत पैसा है कसम खुदा की, लेकिन आज नहीं दिख रहा है। ओके चलो, नहीं दिख रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मेरे पास कोई कॉइन है, अगर मैंने कॉइन को ऐसे टॉस किया, उछाला, देखो क्रिकेट मैच तो आप सब देखते हो, क्रिकेट मैच में अगर कॉइन उछाला तो क्या गिरता है, एक तो हेड गिरता है या फिर टेल गिरता है। तो ये क्या है बाबा, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है और उसकी ऑल प्रोबेबिलिटीज, भाई साहब सभी प्रोबेबिलिटीज जो है ना, उसको कहते हैं हम उसको कहते हैं सैंपल स्पेस। जैसे कि वन कॉइन अगर मैंने टॉस किया तो मेरे पास सैंपल स्पेस आता है एच और टी। एक तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। मेरे दोस्तों, भाई और बहनों, ये जो मैं आज बता रहा हूं ना सैंपल स्पेस, ये बेस है, बेस किसका, प्रोबेबिलिटी का। अगर सैंपल स्पेस नहीं लिखना आया तो इस चैप्टर के ऊपर का कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर आप नहीं लिख सकते। तो ये सैंपल स्पेस और ये जो आपको दिए हुए कुछ इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना जो जरूरी है। ओके, अगर दो कॉइन मैंने टॉस किए भाई साहब, दो कॉइन टॉस किए तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। अगर समझो मैंने पहला सिक्का उछाला, हेड मिला, दूसरा कॉइन मैंने अगर टॉस किया तभी भी हेड मिला, ऐसा भी हो सकता है ना कि पहले कॉइन पे हेड मिला, दूसरे कॉइन पे हेड मिला, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है भाई साहब, पहले कॉइन पे हेड मिला फिर टेल मिला। या फिर ऐसे हो सकता है, पहले पे टेल मिल सकता है और दूसरे पे हेड, और ऐसा भी हो सकता है दोनों पे टेल मिल सकता है। नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 4। तो ये ऑल पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। मेरे भाई और बहनों, ये इन चारों के अलावा कुछ नहीं हो सकता अगर आपने दो कॉइन टॉस किए तो ये ऑल प्रोबेबिलिटीज है, उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे कि अगर थ्री कॉइन टॉस अगर मैंने किए, तीन कॉइन टॉस किए, तो देखो यहाँ 8 पॉसिबिलिटीज है। देखो थ्री कॉइन टॉस किए तो ऐसा हो सकता है कि तीनों पे हेड मिल सकता है, या फिर एच एच टी एच, या टी एच एच, ऐसा हो सकता है। देखो ये ध्यान में कैसे रखने का मैं ट्रिक बताता हूँ। ये देखो, एक तो तीनों पे हेड, देखो पहले दोनों पे हेड फिर टेल, फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल तीसरे पे हेड पड़ सकता है, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड तीसरे पे हेड पड़ सकता है, या फिर ऐसा तीनों पे टेल पड़ सकता है, या फिर टी टी एच हो सकता है, या फिर टी एच टी हो सकता है, फिर एच टी टी हो सकता है। तो इसको ध्यान में कैसे रखने का एक ट्रिक बताता हूँ। आठ आठ यहाँ हमारे पास एलिमेंट दिख रहे हैं, तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 8। देखो क्या करना है, एच 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 पहले लिखना है, एच एच एच, एच 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 लिखने के बाद टी जो है ये लास्ट में, ये मिडल में, ये फर्स्ट में। टी को लास्ट में लिखो, मिडल में लिखो, फर्स्ट में लिखो। ओके, फिर टी 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 लिखो, उसमें एच को लास्ट में लिखो, एच को मिडल में लिखो, एच को फर्स्ट में लिखो। ये बात ध्यान में रखो, एच एच एच, टी लास्ट में, टी मिडल में, टी पहले, फिर टी टी टी, फिर एच लास्ट में, एच मिडल में, एच पहले। तो ऐसे ये सैंपल स्पेस बनेगा। उसके बाद अगर आपने डाइस थ्रो किया, जैसे आपके पास वो जो शतरंज आप खेलते हो ना, सांप सीढ़ी मराठी में कहते हैं, तो वो डाइस अगर आपने थ्रो किया तो आपको क्या मिल सकता है। डाइस के ऊपर एक से लेकर 1 से लेकर 6 तक के आंकड़े रहते हैं, नंबर्स रहते हैं। तो डाइस अगर थ्रो किया तो 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 6 मिल सकता है। तो ये 6 प्रोबेबिलिटीज है, 6 पॉसिबिलिटीज है। तो मैंने 6 लिखा और नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6। अगर 2 डाइस अगर थ्रो करते हो तो भाई साहब ये सैंपल स्पेस आपको लर्न करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान में रखना बहुत ईजी है। अगर आपने 2 डाइस थ्रो किए तो पहले पे एक मिल सकता है, दूसरे पे भी एक मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना, दोनों पे एक मिला, या फिर पहले पे एक मिला दूसरे पे 2 मिला, पहले पे एक मिला दूसरे पे 3 मिला, पहले पे एक दूसरे पे 4, पहले पे एक दूसरे पे 5, पहले पे एक दूसरे पे 6, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है, पहले पहले डाई पे 2 मिल सकता है, दूसरे पे एक, पहले पे 2 दूसरे पे 2, पहले पे 2 दूसरे पे 3,
फिर 2 4 2 5 2 6। तो इसको कैसे ध्यान में रखने का, पहले 1 लिखने का, फिर 1 के आगे 1 2 3 4 5 6, फिर 2 लिखने का, 2 के आगे 1 2 3 4 5 6, फिर 3 लिखने का, 3 के आगे 1 2 3 4 5 6, फिर 4 लिखने का, 4 के आगे 1 2 3 4 5 6, फिर 5 लिखने का, 5 के आगे 1 2 3 4 5 6, फिर 6 लिखने का, 6 के आगे 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ एक्स 36। तो ये जो आपको सैंपल स्पेस दिख रहा है, तो इसको जरा ठीक से ध्यान में रखना पड़ेगा। और अ कार्ड ड्रॉ फ्रॉम अ पैक ऑफ बेयरिंग नंबर फ्रॉम 1 to 25। 1 to 25 कार्ड है, कार्ड के ऊपर 1 से लेकर 25 तक के नंबर लिखे, अलग अलग कार्ड है, ऐसे 25 कार्ड है। तो यहाँ क्या होगा, 1 से लेकर 25, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 25 है, तो नंबर ऑफ यस यहाँ आएगा 25, ठीक है। और ये आपको एक चीज ध्यान में रखो, ये जो हमारे पास कार्ड रहते हैं, प्लेइंग कार्ड, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेइंग कार्ड जो है ना दोस्तों, ये आपको पता होने चाहिए। कार्ड जो मेरे पास है, देखो कार्ड जो है ना वो 2 कलर के रहते हैं, एक है ब्लैक कलर का और दूसरा है रेड कलर के कार्ड। ओके, एक ब्लैक कलर के कार्ड रह गए, रेड कलर के कार्ड रह गए। ब्लैक कलर के कार्ड कितने, 26। रेड कलर के कार्ड कितने, 26। दोनों भी कार्ड जो है ना ये 26 रह गए। ओके, तो ये ध्यान में रखो। इसके बाद ये जो रेड कलर के जो कार्ड है, इसमें रहते हैं एक तो डायमंड और हार्ट। रेड कलर के कार्ड में क्या हो गया, डायमंड के कार्ड होते हैं और हार्ट के कार्ड होते हैं। डायमंड के कार्ड 13 और हार्ट के कार्ड 13 रहते हैं, ये ध्यान में रखो। ओके, और यहाँ अगर आपने देखा ब्लैक कलर के कार्ड में 2 कलर के कार्ड, 2 टाइप के कार्ड हो गए। एक तो आपके पास स्पेड और क्लब हो गए, स्पेड और क्लब के कार्ड हो गए। स्पेड के कार्ड 13 हो गए और क्लब के कार्ड 13 हो गए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स कितना होता है, 52 रहता है कार्ड में। तो अभी आगे जाएंगे, आगे अभी क्वेश्चन देखेंगे ये प्रैक्टिस सेट में से। यहाँ देखो भाई साहब, यहाँ क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। ओके, मुझे सैंपल स्पेस लिखना है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिखना है। देखो 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रो साइमल्टेनियसली भाई साहब। एक कार्ड, एक डाइस और एक कॉइन थ्रो किया गया है एक ही टाइम पे। देखो डाइस के ऊपर आपको क्या मिलेंगे, डाई के ऊपर आपको 1 से लेकर 3 तक के, देखो डाइस अगर आपने एक थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 इतने आपको ये मिलेंगे, क्या मिलेंगे, एलिमेंट मिलते हैं। ओके, सैंपल स्पेस क्या मिलता है, 1 2 3 4 5 6। अगर आपने कॉइन टॉस किया तो आपको मिलेगा हेड या टेल। ओके, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि दोनों को एक साथ थ्रो किया जा रहा है भाई साहब, एक साथ उछाला जा रहा है दोनों को। तो क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, देखो सैंपल स्पेस इसका ऐसा हो सकता है, समझो आपने जो कॉइन थ्रो किया उसके ऊपर हेड मिलेगा, हेड मिला समझो, या फिर टेल भी मिल सकता है, समझो हेड मिला। और डाइस थ्रो किया तो 1 मिल सकता है हेड के साथ, या फिर 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 6 मिल सकता है। तो हेड या 1 मिलेगा, या फिर कॉइन के ऊपर हेड और डाई के ऊपर 2, कॉइन के ऊपर हेड डाई के ऊपर 3, कॉइन के ऊपर हेड डाई के ऊपर 4, कॉइन के ऊपर हेड डाई के ऊपर 5, कॉइन के ऊपर हेड डाई के ऊपर 6। ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कॉइन के ऊपर टेल मिला, डाई के ऊपर 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 और टेल 6, ऐसा हो सकता है। नंबर ऑफ एस क्या हो सकता है, नंबर ऑफ एस यहाँ हो सकता है 12। तो ये एक भाई साहब चीज है, इसको ध्यान में रखो, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 12 हो सकता है। तो ये सैंपल स्पेस भी आपको लर्न करके रखना पड़ेगा। दूसरा, 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग 2 3 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। देखो 2 डिजिट नंबर भाई साहब मुझे बनाना है, किसका यूज करके बनाना है, 2 3 और 5, ये 3 नंबर का यूज करके मुझे एक नंबर फॉर्म करना है 2 डिजिट। क्या नंबर है मेरे पास, 2 है, मेरे पास क्या है, 2 है, 3 है और 5, इनका यूज करके 2 डिजिट नंबर बनाना है। देखो 2 और 2 के आगे 3 लिखा तो मेरे पास 23 नंबर बनता है, या फिर 32, ये बन गए 2 डिजिट नंबर। एक ऐसे इस तरह के नंबर बनाने हैं इन तीनों का यूज करके। 24 चलेगा क्या, नहीं, बिकॉज 4 नहीं है इधर। 22 चलेगा क्या, 22 भी बन सकता है, लेकिन नहीं चलेगा 22 क्योंकि विदाउट रिपीटिंग कहा है। अगर विथ रिपीटिंग कहा जाता तो 22 भी जमता। तो अभी मैं क्या करूंगा, कैसे सैंपल स्पेस बनाऊंगा, ऑल पॉसिबिलिटीज क्या हो सकते हैं। तो चलो भाई साहब पहले 2 से शुरू करते हैं। 2 से शुरू करो, 2 के आगे 3 लिखो, 2 के आगे 5 लिखो, 2 के आगे 3 लिखा, 2 के आगे 5 लिखा, चला। चलो अभी 3 से शुरू करो, 3 के आगे 2 लिखो, 5 लिखो,
3 के आगे 2 लिखो, 3 के आगे 5 लिखो, 3 के आगे 3 नहीं लिख सकते, 33 नहीं चाहिए। अभी 5 लिखो, 5 के आगे 2 लिखो, 5 के आगे 3 लिखो, कहानी खत्म। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। नंबर ऑफ s इज इक्वल टू 6। तो ऐसे मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एकदम इजी है दोस्तों। हाँ, दिमाग लगाने का है, दिमाग की बत्ती जलाने का है। अगला सवाल आपके सामने, ये देखो भाई साहब, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप रैंडमली ऑन दिस डिस्क, फाइंड आउट विच कलर इट मे स्टॉप। तो देखो, ये जो आपके पास एक एरो है, इसको अगर मैंने घुमाया 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 और ऐसा जोर से घुमाया, घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, और घूमने के बाद कहाँ रुकेगा भाई साहब? ये कहाँ रुक सकता है? कौन से कलर के ऊपर रुक सकता है? सर, रेड पे रुक सकता है, ऑरेंज पे रुक सकता है, येलो पे रुक सकता है, ब्लू पे रुक सकता है, ग्रीन पे रुक सकता है, पर्पल पे रुक सकता है। इन ये जो आपके पास 6 आपके पास कलर है, इसमें से ही किसी नंबर के ऊपर ये रुक सकता है। व्हाइट के ऊपर रुक सकता है क्या भाई साहब? व्हाइट है क्या इधर? नहीं है, तो व्हाइट के ऊपर नहीं रुकेगा, तो इसके ऊपर ही रुकेगा जो यहाँ कलर है। तो आप लिखोगे सर रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, ओके। उसके बाद येलो चीज का नाम, येलो येलो कलर है, फिर ब्लू कलर है, फिर ग्रीन कलर है, फिर पर्पल कलर है, फिर ओके, इतने ही कलर है। नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ओके, एकदम परफेक्ट। तो ये हो गया भाई साहब हमारा आंसर। तो एकदम इजी है भाई साहब, इसमें से ही किसी को उठाने का है। अभी आगे देखो, आगे का क्वेश्चन हमारे पास है 3rd नंबर का, जिसमें हमें क्या बताया। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखो क्या है, हमें क्या करना है कि इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। देखो, मुझे डे, ऐसा डे चुनना है, ऐसा इसमें से डे चुनना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में से ऐसा एक डे चुनना है कि ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। उस डे की डेट 5 के टेबल में आते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, ये 5 आ गया तो मुझे ये ट्यूसडे मिल सकता है, या फिर 10 आ गया 5 के टेबल में, संडे भी हो सकता है। 5 के टेबल में उसकी डेट आनी चाहिए। इसके बाद 15 5 के टेबल में आता है, 20 5 के टेबल में आता है, 25 5 के टेबल में आता है, 30 5 के टेबल में आता है। तो देखो भाई साहब, अभी 10 आया, तो ये कौन सा डे है? संडे। संडे आ सकता है मेरे पास, संडे। ओके, 5 के टेबल की डेट होने वाला डे, तो ये संडे 5 के टेबल में आता है, तो ये संडे। उसके बाद में मंडे लिख सकता हूँ, शॉर्टकट में लिखता हूँ मंडे। फिर ट्यूसडे, ट्यूसडे है क्या? यस, ट्यूसडे भी आएगा, बिकॉज ये 5 तारीख आती है ट्यूसडे को। फिर वेडनेसडे को भी आती है 20, वेडनेसडे आ सकता है। थर्सडे आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, बिकॉज 5 के टेबल में की डेट नहीं दिख रही। फ्राइडे आएगा और सैटरडे भी आएगा। ओके, हो गया। नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6 हो गया भाई साहब। तो ऐसे मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी आगे जाते हैं, 4th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में का, लेकिन इंपॉर्टेंट है। फॉर्म रोड सेफ्टी कमेटी। भाई साहब, आपको एक रोड सेफ्टी कमेटी बनानी है ऑफ 2। देखो, दोनों की बनानी है। ओके, फ्रॉम 2 बॉय, 2 बॉय है और 2 गर्ल है, इसमें से दोनों की कमिटी बनानी है। दोनों की मतलब ये दोनों की भी बन सकते हैं, B1 B2 की, या फिर B1 G1 की बन सकती है, या फिर B2 G2 की बन सकती है। ऐसी ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास है। ओके, या फिर G1 G2 ये दोनों की भी कमेटी बन सकती है। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। देखो, कमिटी ऑफ 2 बॉयज, अगर 2 बॉयज की कमिटी बनाई तो वो क्या बनेगी? B1 B2 ऐसी बनेगी, B1 B2 बनेगी। कमिटी ऑफ 2 गर्ल, अगर उन्होंने बोला कि 2 गर्ल की बनाओ, तो G1 G2 ये ऑप्शन मेरे पास है। चलो, 2 गर्ल की कमिटी बनाई, G1 G2। कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एक बॉय और एक गर्ल चाहिए। जैसे कि B1 G1 होगा, फिर B1 G1 है, B1 के साथ G1 की जोड़ी बन सकती है, या फिर B1 और G2, ये भी एक गर्ल और एक बॉयज है, B1 और G2। या फिर B2 और G1, ये भी जोड़ी हो सकती है, एक गर्ल और एक बॉयज। ओके, B2 G1, या फिर B2 और G2, B2 G1 B2 G2, ये भी जोड़ी बन सकते हैं। तो एक गर्ल और एक बॉय की जोड़ी। तो अभी टोटल सैंपल स्पेस क्या हो गया? तो इन सबको लिखो। तो टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा? तो मैं सबको लिखूंगा, B1 B2 G1 G2, फिर ये B1 G1 B1 G2
B2G1 और B2G2 इन सबको लिखा, इन सबको लिखना है। तो ऐसे मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये सैंपल स्पेस मैंने लिखा, 2 बॉय और 2 गर्ल की अगर कमेटी बनानी है 2 की, ओके, रोड सेफ्टी कमेटी, तो उसका ये सैंपल स्पेस हो सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 देखा है। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 5.3 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर अगली वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा आपको लगता होगा और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।